हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन आज तक 36 फ्रॉड कंपनियों का काम तमाम कर चुके हैं। जिस कंपनी के पीछे लग जाते हैं उसकी एक एक डिटेल निकाल के रहते हैं, उसको जड़ तक खोद डालते हैं, कंपनी के अंदर ऊंची पोजीशन पे बैठे लोगों में से मोल क्रिएट करते हैं, उनसे कंपनी के खुफिया दस्तावेज निकलवाते हैं और कंपनी की ऐसी ऐसी डिटेल जुटा लेते हैं अपना पैसा फेंक कर, जो कंपनी कभी सोच भी नहीं सकती कि उनकी कंपनी से बाहर उनका सीक्रेट जाएगा। और जब सारे सबूत इकट्ठे हो जाते हैं, पूरे आश्वस्त हो जाते हैं अपनी रिपोर्ट को पढ़ के कि अब इस रिपोर्ट पर दुनिया यकीन करेगी क्योंकि हमारे पास पूरे सबूत हैं, तब अपनी रिपोर्ट को जारी करते हैं। और इस तरह से नाथन एंडरसन आज तक कर चुके हैं 36 कंपनियों का काम तमाम। हिंडनबर्ग रिसर्च जिसमें सिर्फ 10 एम्प्लॉय हैं, बाकी सब पार्ट टाइम एम्प्लॉयज होते हैं जिनको पैसे देकर उनसे सबूत खरीदे जाते हैं। आखिर कैसे नाथन एंडरसन यहाँ तक पहुंचे, आखिर कैसे नाथन एंडरसन के काम करने के तरीके की दुनिया कायल है, आखिर कैसे पूरी दुनिया की मीडिया में उनकी रिसर्च की जो क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी हाई रेटेड होती है, और कैसे नाथन एंडरसन ने ये सब किया, इसी सब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल दहिया आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। नाथन एंडरसन हिंडनबर्ग रिसर्च को लॉन्च करने से पहले हैरी मार्कोपोलस के अंडर काम करते थे। हैरी मार्कोपोलस सेक के एक बड़े अधिकारी थे। जैसे इंडिया में सेबी होता है वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स में सेक होता है। और हैरी मार्कोपोलस बर्नी मैडोफ का जो फाइनेंशियल फ्रॉड था उसको पूरी दुनिया के सामने लाए थे और उनकी एक हीरो फिगर है उस केस का पर्दाफाश करने की वजह से, क्योंकि वो बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड था वॉल स्ट्रीट का। और उसके बाद हैरी मार्कोपोलस को पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में हीरो की तरह देखा जाने लगा था। यह हैरी मार्कोपोलस अपने चेले नाथन एंडरसन को काफ़ी हाईली रेट करते हैं और उनका मानना है नाथन एंडरसन अगर किसी चीज़ के पीछे लग जाएं तो वो उसकी तह तक जाकर ही रहते हैं और सच्चाई का पता लगा कर ही रहते हैं। नाथन एंडरसन जब हिंडनबर्ग रिसर्च लॉन्च करना चाहते थे उस वक्त उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर बने। वो एम्बुलेंस ड्राइविंग करते थे और खाली वक्त में रिसर्च करते थे और जो पैसा कमाते थे उसको अपनी ही रिसर्च में लगाते थे। इसके बाद उन्होंने छोटे छोटे फाइनेंशियल फ्रॉड का पूरी दुनिया के सामने खुलासा करना शुरू हुआ। धीरे धीरे उनका नाम होना शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने 5 एम्प्लॉय वाली कंपनी खड़ी की जिसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च। सिर्फ 5 परमानेंट एम्प्लॉय, बाकी सभी टेम्पोररी एम्प्लॉय है, यूं कह लीजिए मोल, जिनको पैसे देकर क्रिएट किया जाता है उस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए। और इस तरह से नाथन एंडरसन चलाते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च सिर्फ 5 परमानेंट एम्प्लॉयज़ के दम पर। और जब ये खुलासा करते हैं तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है। इनके खुलासे से जो शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे होते हैं शेयर मार्केट में, बियर कार्टेल, उनके मज़े आ जाते हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से दुनिया की हर बड़ी कंपनी हिल जाती है, अगर डूबती नहीं तो कुछ वक्त के लिए अस्थिर जरूर हो जाती है। तो ये थी नाथन एंडरसन की कहानी, किस तरह से उन्होंने संघर्षों के बाद हिंडनबर्ग रिसर्च को खड़ा किया, किस तरह से हिंडनबर्ग रिसर्च की क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा है। और नाथन एंडरसन खुद एक काफ़ी लो प्रोफाइल जीते हैं। आपको वो सोशल मीडिया पे नहीं दिखेंगे, आपको वो ट्विटर पे नहीं दिखेंगे। अगर कुछ दिखेगी तो उनकी रिसर्च, जब भी वो रिसर्च आती है पूरी दुनिया में तहलका मचाती है। इन दिनों उस रिसर्च ने इंडिया में तहलका मचाया हुआ है, इंडियन स्टॉक मार्केट में तहलका मचाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद। जय माता दी।